उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जहां विवाह की सारी रस्में निभाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, जयमाला की रस्म भी अदा हो गई थी और 7 फेरे भी दूल्हा दुल्हन ने ले लिए थे। धीरे धीरे विदाई का समय आ गया था, तभी अचानक दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। बता दें कि तस्वीरों में नजर आने वाला ये शख्स वही दूल्हा है जिसकी खुशियां आज दुख में बदल गई। दूल्हा झांसी जिले के बरुआ सागर थाना अंतर्गत सिनौरा मोहल्ले में रहने वाला मानवेंद्र सेन है। मानवेंद्र की शादी झांसी के गुरसराय में रहने वाली ज्योति के साथ तय हुई थी। शादी 6 जून की थी, जिसको लेकर मानवेंद्र के घर में खुशियां मनाई जा रही थी और शादी के गीत भी हो रहे थे। दुल्हन अपने मुंह बोले पिता और बहन के साथ बरुआ सागर स्थित मैरिज हॉल में आई थी, जहां शादी की रस्में अदा हो रही थी। बारात ढोल नगाड़ों के साथ मैरिज हॉल पहुंची, जहां पर टीका, जयमाला और 7 फेरे जैसी सभी रस्में धीरे धीरे निभाई जा रही थी। अब समय आया विदाई का। विदाई को लेकर जब वर पक्ष तैयारी में लगा हुआ था, तभी अचानक दुल्हन ने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। दरअसल दुल्हन के मुंह बोले पिता ने दूल्हे के पिता के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि विदाई के बाद दूल्हा और दुल्हन के बीच किसी भी प्रकार शारीरिक संबंध नहीं बनेगा। दूसरी शर्त थी कि दुल्हन अपनी छोटी बहन को अपने साथ ससुराल लेकर जाएगी और उसकी बहन भी उसी के साथ रहेगी। तीसरी शर्त थी कि मुंह बोला पिता कभी भी किसी भी समय घर आ सकता है, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। जब ये तीनों शर्तें दूल्हे के पिता और दूल्हे ने सुनी तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, दुल्हन गुस्से में आ गई और डोली में बैठकर ससुराल जाने की बजाय अपने मुंह बोले पिता के घर चली गई। क्या नाम है आपका? इंदिरा। इंदिरा, आपकी बेटी की शादी बरुआ सागर में हुई थी। हाँ। आपकी बेटी अपनी ससुराल क्यों नहीं गई फेरे लगने के बाद? हमें उस शादी में बुलाया नहीं गो। क्यों? कहाँ रहती थी आपकी बेटी? गुरसराय। किसके साथ रहती थी? अनेक त्रिपाठी के साथ। तो मना उसने क्यों कर दिया, कुछ पता है आपको? वो जो कह रहे थे कि हम अपनी लड़की मानते हैं और हम कन्यादान करेंगे, वो हम शादी करेंगे, उसकी माँ आएगी, उसकी बहन आएगी, कोई भी आएगा उसका, तो हम लड़की लेके भाग जाएंगे, वो ब्याह नहीं करेंगे। हमारी मोरी ने हमसे मना करी थी कि आप मम्मी नहीं हो हमारी, और हमारे तो आपने भगा दिया था घर से और एक बार लड़ाई भई थी। वही दूल्हा मानवेंद्र और परिजनों का कहना है कि इस मामले में हमारी और हमारे परिवार की छवि धूमिल हुई है और हमारा काफी पैसा भी शादी में खर्च हो गया है और हम लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत बरुआ सागर थाने में की है। हमारी शादी 6 तारीख को थी। 6 तारीख को शादी हुई हमारी और बारात उठी घर से। बारात पहुंचने के बाद जो रस्में होती हैं, रस्में हुई। किस तरीके की रस्में हुई? फोटो हुई, जयमाला हुए, फेरे हुए, इस तरह रस्में हुई। उसके बाद 6-7 बजे रस्मों से फ्री हो गए थे। रस्मों से फ्री होने के बाद लड़की अपने कमरे में चली गई और उसके साथ एक अनिक त्रिपाठी आए थे। अनिक त्रिपाठी ने बोला कि लड़की की कुछ शर्तें हैं। लड़की की 6-7 शर्तें उसने गिनाई। जैसे लड़की लड़के से मतलब नहीं रखेगी, लड़की लड़के से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखेगी। लड़की अपनी छोटी बहन के साथ घर पे आएगी, उससे 2 कमरे चाहिए रहने के लिए और घर वाले मुर्गे बन के रहेंगे, इनका कहा ना मानेंगे। अनिक त्रिपाठी जब भी आएगा आपको गेट खोलने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। तो इस तरह की शर्तें उन्हें रखी हैं और धमकी भी दी के दब के रहना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें। ये बताइए क्या क्या प्रोग्राम हो गया था उस दिन शादी वाले दिन? शादी वाले दिन जो जयमाला होती है वो हो गया था, चढ़ाई चढ़ गया था, फेरे होते वो हो गए थे, कन्यादान अनिक त्रिपाठी ने लिया था। वैसे विदा रह गई थी? हाँ, बस विदा रह गई थी। शर्तें उसकी इनकी स्वीकार की? नहीं, शर्तें हमने स्वीकार नहीं की उनकी। स्वीकार नहीं की तो फिर क्या हुआ? शर्तें स्वीकार नहीं की तो हम लोग वापस आ गए, अपने घर पे आने लगे। उसके बाद वो लोग भी चले गए अपने घर पे। वो बहू को लेके आप ही चले गए? हाँ, वो लड़के चले गए। फिर पुलिस में शिकायत की? हमने उसी कल शाम के गए थे, थाने में गए थे, बरुआ थाने में गए थे और हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें शर्तें लिखी हैं हमारी। सर कारण से उसमें सब हमें कल्पना नहीं की थी कि अनेक त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी। क्या किया उन्होंने? सर ये उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रखी है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं। पहली के क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी। तो हमने भैया विदा के सामने है क्यों जाएगी, अब शादी की बात है, कोई बात नहीं है, और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फाड़ी हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है तो कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद बोली कि
उसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाएं, हमारा लड़का भी दाग रहे, आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपने लड़के की जान दांव पे नहीं लगा। बता दें कि दूल्हा पक्ष ने थाने में जाकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए झांसी से शहजाद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।